आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं दिन भर की कुछ अहम खबरें। हिंदुस्तान और चीन सरहद पर मशरक़ी लद्दाख में पिछले एक महीने से भी ज़्यादा वक्त से चले आ रहे तातुल के दरमियान पीर की रात दोनों मुल्कों के फौजियों के दरमियान पीगांग झील इलाके में पुरतशद्दुद झड़प हुई, जिसमें फ़ौज के एक अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। फ़ौज ने आज जारी एक बयान में कहा है कि दोनों अफवाज के जवानों के अपनी जगहों से पीछे हटने के अमल के तहत ये झड़प पीर की रात पीगांग झील इलाके में हुई, जिसमें फ़ौज के अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। चीन सरहद पर मशरक़ी लद्दाख इलाके में दोनों अफवाज के जवानों के दरमियान पुरतशद्दुद झड़प के पेश नज़र वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज एक मीटिंग में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे के साथ सूरत हाल का जायज़ा लिया है। फ़ौज ने आज एक बयान जारी करते हुए कहा था कि वादी गलवान में इन दोनों अफवाज के दरमियान पीछे हटने के अमल के दौरान पीर की पुरतशद्दुद झड़प हुई, जिसमें एक अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। ज़राए के मुताबिक मिस्टर सिंह ने फ़ौज की सीनियर क़यादत से झड़प के बारे में तफसीली मालूमात हासिल की और आगे के मनसूबे पर तबादले ख्याल किया। मीटिंग में इस वाक़े के बाद पैदा सूरत हाल से मुताल्लिक़ तमाम पहलुओं पर बातचीत की गई। फ़ौज ने वाज़ेह किया कि झड़प में दोनों तरफ के फ़ौजी हलाक हुए हैं, लेकिन उन्होंने चीनी फ़ौजियों के हलाक होने की तादाद के ताल्लुक़ से कुछ नहीं कहा है। फोर्स ने यह भी वाज़ेह किया है कि झड़प के दौरान फायरिंग नहीं हुई है। चीनी फ़ौज के साथ सरहदी झड़प में 3 हिंदुस्तानी फ़ौजी जवान बशमूल एक फ़ौजी अफसर हलाक हो गए हैं। फ़ौज ने एक बयान में कहा है कि सूरत हाल बदलने के लिए फ़रीक़ैन के सीनियर फ़ौजी अफसरान मौके पर मुलाकात कर रहे हैं। हिंद चीन सरहद पर किसी कशीदगी के दौरान झड़प में हलाकत का कम से कम 45 बरस में यह पहला वाक़या है। अरुणाचल प्रदेश में आसाम राइफल्स की गश्ती फ़ोर्स पर घात लगाकर चीनी हमले में हिंदुस्तान के 4 जवान 45 साल पहले शहीद हुए थे। वादी गुलवान में इस झड़प में चीनी फ़ौज को भी जानी नुकसान उठाना पड़ा है। ताहम चीनी हुकाम की जानिब से अब तक इस बाबत कोई बयान जारी नहीं किया गया है। ताज़ा वाक़े से कबल 2017 में डोकलाम के मुकाम पर हिंदुस्तान और चीन की अफवाज बिलमुकाबिल खड़ी हो गई थी। उधर पीछे एक महीने के दौरान लद्दाख समेत हिंद चीन हकीकी कंट्रोल लाइन के मुख्तलिफ मुकामात पर चीनी फ़ौज मौजूदगी में इजाफे का हिंदुस्तान ने नोटिस लेने के बाद अपनी चौकसी भी बढ़ाई। इस तरह दोनों तरफ से अफवाज की मौजूदगी में इजाफा सामने आया। इस बीच खबर है कि आर्मी चीफ जनरल MN नरवणे का पठानकोट फौजी स्टेशन का मनसूबाबंद दौरा मनसूख कर दिया गया है। उधर चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ज़ौ लीजियान ने कहा कि वो सरहद पर ऐसे किसी वाक़े से आगाह नहीं है। हिंदो चीन के सीनियर फौजी अफसर वो वादी गुलवान में बातचीत कर रहे हैं, जिसका मकसद तनाव को दूर करके हालात को मामूल पर लाना है। सऊदी अरब की इंतज़ामिया कोरोना वायरस फैल जाने के सबब रवां साल हज यात्रा मनसूख करने की तैयारी कर रहे हैं। सऊदी हुक्काम के मुताबिक 2020 के सफ़र हज पर 1 हफ्ते के अंदर फैसला किया जा सकता है। बता दें कि हर साल लगभग 20 लाख आज़मीन हज के लिए सऊदी अरब आते हैं। इससे कबल मार्च में सऊदी इंतज़ामिया ने कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की वजह से तमाम ममालिक से हज कोटे कम करने की अपील की थी। हज और उम्रा से होने वाली आमदनी सऊदी अरब की मईशत में एक अहम किरदार अदा करती है। माना जा रहा है कि इस साल हज मुलतवी करने से सऊदी अरब की मईशत को नुकसान पहुंचेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी इंतज़ामिया इस साल बुजुर्ग अक़ीदतमंदों पर पाबंदी और सेहत की संगीन जांच समेत दीगर मुतादिद पाबंदियों पर भी गौर कर रही है। इसके तहत हर मुल्क को दिए गए हज के कोटे में से सिर्फ 20% को इस बार हज की सादत हासिल होगी। काबिल ज़िक्र है कि सऊदी अरब में भी कोरोना वायरस के केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इतवार तक मुतासरा अफराद की तादाद 1,23,308 तक पहुँच चुकी है, जबकि 932 अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं। सऊदी अरब में कोरोना का पहला केस 2 मार्च को सामने आया था, जिसके बाद उसने अप्रैल और मई में ज़ोर पकड़ लिया है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज प्रगति भवन में रियासत के ज़िला कलेक्टर्स और पंचायत राज के अहदेदारों के साथ एक खुसूसी मीटिंग की। इस इजलास में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने ज़राअत के शोबे में चंद अहम फैसले लिए और कहा कि तेलंगाना के देहात को तरक्की याफ्ता और बेहतर होना चाहिए। देहात में ज़राई मजदूरों को रोज़गार के लिए मौक़े फराहम किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि मनरेगा स्कीम को मरहलावार लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस साल किसानों की ज़मीन में 1 लाख फ़र्श बनाए जाएँ। हर दिन गांव में सफाई का काम किया जाए। बशमुल सीएम तमाम ओहदेदारों को और तमाम सरकारी मिशनरी को इस काम में शामिल होना होगा। उन्होंने कहा कि तमाम सरकारी एजेंडे में गांव की सफाई फौकियत दी जानी चाहिए।
उन्होंने हिदायत दी कि आने वाले 2 महीनों में वैकुंठ धाम की तामीर हो जानी चाहिए और रैतो विकास 4 महीनों में मुकम्मल हो जानी चाहिए। ऐसा मंसूबा बनाया जाए कि 4 सालों में देही तरक्की के काम मुकम्मल हो जाएं। उन्होंने कहा कि कोरोना के फैलाव को देखते हुए हर गांव को हर दिन साफ सुथरा किया जाए। अब नहीं हो तो कभी गांव नहीं बेहतर होंगे। इस इजलास में कलेक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर्स, चीफ एडवाइजर राजीव शर्मा, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महेंद्र रेड्डी और सीनियर ओहदेदारों ने शिरकत की। आलमी वबा कोरोना वायरस से दुनिया भर में अब तक 80 लाख अफराद को मुतासिर हुए हैं, जबकि 4,36,000 से ज़्यादा अफराद इस जानलेवा वायरस के सबब हलाक हो चुके हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के सेंटर बराए साइंस एंड इंजीनियरिंग की जानिब से जारी करदा ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस से दुनिया में अब तक 80,15,000 अफराद मुतासिर हुए हैं और 4,36,000 अफराद हलाक हो चुके हैं। कोविड-19 से मुतासिर होने के मामले में अमेरिका दुनिया भर में पहले और ब्राज़ील दूसरे और रूस तीसरे मुकाम पर है। वहीं इस वबा की वजह से हुई हलाकतों की तादाद के लिहाज से अमेरिका पहले, ब्राज़ील दूसरे और बरतानिया तीसरे मुकाम पर है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की वजह से 380 अफराद की मौत के बाद इस मर्ज से हलाक होने वालों की तादाद 10,000 के करीब पहुँच गई है। इसी अरसे के दौरान इन्फेक्शन के 10,667 नए मामले सामने आए, जबकि 10,215 मरीज इस वायरस से आज़ादी हासिल करने में कामयाब हुए। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत की जानिब से मंगल के रोज़ जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक नए केसों के साथ मुतासरा अफराद की तादाद बढ़कर 3,43,091 हो गई है। इस बीमारी से मरने वालों की तादाद भी बढ़कर 9,900 हो गई है। इस वक्त मुल्क में कोरोना के 1,53,178 फ़ाल मामले हैं, जबकि इस वबा से नजात पाने वालों की तादाद 1,80,013 है। मुल्क में महाराष्ट्र इस वबा से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत में 2,786 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 178 अफराद हलाक हुए हैं। इसके साथ ही रियासत में इससे मुतासिर अफराद की कुल तादाद बढ़कर 1,10,744 हो गई है और इस जानलेवा वायरस से मरने वालों की तादाद 4,128 हो गई है। इस दौरान रियासत में 5,071 अफराद बीमारियों से सेहतमंद हो चुके हैं। इससे सेहतमंद अफराद की मजमूई तादाद 56,049 हो गई है। 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में 219 नए मामले दर्ज किए गए हैं। GHMC हुदूद में 189 कोरोना वायरस मुस्बित केस पाए गए। अजला में नमूदार हुए रियासत में मजमूई तादाद 5,193 को पहुंच गई है। अभी तक 2,766 अफराद सेहतियाबी के बाद डिस्चार्ज किए गए। 2,240 अफराद दवाखानों में ज़ेर इलाज हैं। आज 2 अफराद की मौत हुई। मजमूई अमवात 187 को पहुंच गई हैं। आंध्र प्रदेश में 24 घंटों के दौरान 304 कोरोना केसेस रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं। रियासत में वायरस से मुतासिरा अफराद की मजमूई तादाद 5,087 को पहुंच गई। कुल 185 अमवात हुई हैं। ज़िले रंगारेड्डी में पंचायत राज महकमे के अहदेदार नाजायज़ कब्ज़ों के नाम पर महकमे पंचायत राज की जानिब से मंजूर शुदा चंद लेआउट्स को आज खंडवाड़ा विलेज मंडल छिवड़ला में मुनज़्ज़म कर दिया। ज़िले रंगारेड्डी महकमे पंचायत राज के अहदेदार श्रीकांत रेड्डी, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत ऑफिसर हैं, गैर ज़रूरी मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए चंद गैर मुताल्लिक़ा अफराद की शिकायत पर सर्वे नंबर 623, 624, 638, 639, 661, 664 और 665 पर मौके अराजी पर मौजूद गेट को तोड़ते हुए गैर कानूनी हरकत की। इस मौके पर INN से बात करते हुए वलीउल्लाह समीर ने इल्ज़ाम आयद किया कि 15 मार्च 2004 को इससे तकरीबन 51.18 एकड़ ज़मीन को पंचायत लेआउट हासिल किया गया और अक्टूबर 2016 में चिवड़ला मंडल के तहसीलदार ने भी इसकी तौसीक़ की, मगर आज महकमे पंचायत राज और रूरल डेवलपमेंट के अहदेदार श्रीकांत रेड्डी ने इस लेआउट के गेट को मुनज़्ज़म कर दिया, जबकि उन्हें पहले ही दस्तावेज़ात दिखा दिए गए थे। आज जब गेट को मुनज़्ज़म किया गया तो वलीउल्लाह समीर ने रंगारेड्डी से वाबस्ता पंचायत राज के अहदेदार श्रीकांत से इसकी वजाहत तलब की, तो वो इसका जवाब देने से कासिर रहे
और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह फरारी अख्तियार करने की कोशिश की, जबकि वलीउल्लाह समीर मुसलसिल इनसे वजाहत का मुतालबा कर रहे थे। इस मौके पर वहां मौजूद पुलिस ओहदेदारों से इस वाक़े को गैर कानूनी करार देते हुए महकमे पंचायत राज के ओहदेदारों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने का मशवरा दिया। यहाँ पर यह वाज़ेह करना ज़रूरी है कि ना ही महकमे पंचायत राज की जानिब से और ना ही रेवेन्यू महकमे की जानिब से कोई नोटिस जारी की जा रही है, बल्कि 15 से 20 साल पुराने लेआउट्स का मुतालबा कर रहे हैं। इनके मुतालबे कबूल न करने पर हिरासान करने के लिए इनेदामी कार्रवाई कर रहे हैं। You are an officer, you're thinking you're great. You're taking laws in your hand. एक सेकंड बैठो। बात करो मैं उनसे। बात उठो आप। क्या तरीका है गेट तोड़ने का? बता साहब, देखो जस्टिफाई करके जाओ। जस्टिफाई करो, you're an officer. How did you touch my gate? How did you touch my gate? I need the answer. How did you touch my gate? I sent you all photographs on WhatsApp. I have sent you all the layout. Give permission and everything. एक सेकंड आप टहलो, बात कर रहे हैं यहाँ पे। बात से करेंगे ना बात। कैसा तोड़ा बोल के जाओ। I need the how did you break it and why did you break it? How did you touch the gate? Do you have an order to break the gate? Do you have any order from the collector to touch the gate? Are you authorized to touch the gate? आप 50 लेआउट का तोड़े हो गए। लेआउट तोड़े अच्छा करे, गेट का क्यों तोड़े आप? बोले आपको गेट तोड़ो। अरे नहीं खोले तो आप गेट के साथ तोड़ते हैं आप। इलीगल लाइन नहीं है। तेलंगाना स्टेट इंटरमीडिएट के इम्तिहानात 2 रोज़ के अंदर जारी किए जा सकते हैं। इसका फैसला महकमे तालीम पर मुनहसिर है। इम्तिहानी बयाजात की जांच का काम मुकम्मल हो चुका है। आज बोर्ड की जानिब से स्पेशल चीफ सेक्रेटरी महकमे तालीम को नतायज की कापी भिजवा दी गई होगी। वहाँ से नतायज वज़ीर तालीम को भी भिजवाए जाएंगे। वज़ीर तालीम की मंजूरी के बाद 4 शुंबे या जुमेरात को नतायज के जारी किए जाने का इम्कान है। बहुत मुमकिन है कि इंटरमीडिएट के नतायज जुमेरात को ही जारी किए जाएँ। इंटरमीडिएट के नतायज का इंतजार तलबा में ज़बरदस्त तजस्सुस, हुकूमत को शुभ मुहूर्त का इंतजार। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने आज हुकूमत को नतायज को मुकम्मल क़तियत देने के बाद रिपोर्ट हुकूमत को पेश कर दी है। नतायज के ऐलान करने के लिए हुकूमत शुभ मुहूर्त का इंतज़ार कर रही है। वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी की तरफ से अच्छे मुहूर्त और वक्त मिलने पर ही नतायज का ऐलान किया जाएगा। हुकूमत को परवाह नहीं है कि तलबा बेचैनी से नतायज के ऐलान का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी के लिए आगे तालीम के मौक़े तलाश करने हैं। AICC सेक्रेटरी C वंशी चंद्रा रेड्डी ने कहा कि पालमपुर रंगारेड्डी लिफ्ट आबपाशी मनसूबे की बुनियाद रखे हुए 5 तवील साल हो चुके हैं, लेकिन ये मुकम्मल और कामयाब मनसूबा नहीं है। उन्होंने हमेशा के लिए ताख़ीर करने के पीछे हुकूमत के इरादे पर सवालिया निशान लगाया और 5 साल में कम अज़ कम 10% काम ना करने पर उनकी नाअहली की निशानदेही की, जबकि वज़ीर आला ने खुद इसको 3 साल में मुकम्मल करने का वादा किया था। उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में इस गैर मुय्यना मुद्दत ताख़ीर की वजह से लागत का नया तखमीना 60,000 करोड़ रुपए आ गया था। काबिल है कि जो इससे पहले 35,200 करोड़ रुपए की जिक्र आया था, हुकूमत ने ऐलान किया कि इसने पिछले 5 सालों में इस मनसूबे पर सिर्फ 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस ताख़ीर और पैसे को ज़ाय करने के लिए किसको जिम्मेदार और जवाबदेह ठहराया जाए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने सैकड़ों करोड़ का कमीशन हासिल करने के लिए लालच में पहले पंप हाउस को नए सिरे से डिज़ाइन किया है। పాలమూరు రంగారెడ్డి శంకుస్థాపనకు కర్వెన్లలో మాట్లాడిన కల్లకుర్తి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభోత్సవానికి కల్లకుర్తి నీళ్లు విడుదల చేయడానికి కల్లకుర్తికి వచ్చిన ఆర్డీఎస్ ఆలంపూర్కి పోయినా ఏడికి పోయినా నేను ఇక్కడ కుర్చీ వేసుకొని నేను కట్టిస్తా ప్రాజెక్టు సంవత్సరంలో మీకు నీళ్లు వారిస్తా అని చెప్పిండ్రు। మీకు ఏమైంది? పాలమూరు రంగారెడ్డి దగ్గర కుర్చీ వేసుకుంటున్నారు, కల్లకుర్తి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ దగ్గర కుర్చీ వేసుకుంటున్నారు, ఢిల్లీ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ దగ్గర కుర్చీ వేసుకుంటున్నారు, ఆర్డీఎస్ తుమ్మిల దగ్గర కుర్చీ వేసుకొని కట్టిస్తున్నారు। మీకు సమయం సరిపోతలేదా? మీకు సమయం దొరకలేదా? లేక మీకు కుర్చీ
शहर हैदराबाद की मशहूर गोकुल चाट भंडार में कोरोना का मुस्बित मामला दर्ज किया गया। मसरूफ तरीन इलाके कोठी में कायम इस चाट भंडार का मालिक मंगल को इस वबा से मुतासिर पाया गया, जिसके बाद ओहदेदारों ने इस चाट भंडार को बंद कर दिया और इसमें काम करने वाले 20 मुलाजिमीन को अलग थलग कर दिया। गुज़िश्ता 2-3 दिन के दौरान गोकुल चाट भंडार में यहाँ की मशहूर चाट खाने के लिए आने वाले अफराद की तफसीलात ओहदेदार हासिल करने में मसरूफ़ हो गए हैं। इस चाट भंडार की हैदराबाद में ख़ास पहचान है, जहाँ सैकड़ों अफराद चाट खाने के लिए आते हैं। इस चाट भंडार के मालिक के कोरोना से मुस्बित पाए जाने के बाद इस चाट भंडार से 3 दिनों के दौरान चाट खाने वाले अफराद में तशवीश की लहर दौड़ गई है। लॉकडाउन में दी गई नरमी के बाद इस चाट भंडार को इस माह की 8 तारीख को दोबारा खोल दिया गया था। ज़राए ने बताया कि इस चाट भंडार के मालिक में 2 दिन पहले कोरोना की अलामात पाई गई, जिसके बाद उसके नमूने हासिल करते हुए जांच के लिए भेजे गए। इन नमूनों की जांच पर उनका नतीजा मुस्बित निकला। इसके साथ ही उसके खानदान के 20 अफराद को अलग थलग कर दिया गया है। इस चाट भंडार का 74 साला मालिक गुज़िश्ता कुछ वक्त से घर पर ही था, जबकि इसके बेटे और ख़ानदान के दीगर अराकीन दुकान चला रहे थे। इस वायरस के ज़रिए का पता नहीं चल सका, ताहम शुबा किया जाता है कि उसके ख़ानदान का एक फ़र्द जो दुकान पर होता है वायरस से मुतासिर हुआ या वायरस इसके घर तक पहुँच गया। चाइल्ड लेबर डिपार्टमेंट और पुलिस ने मौसूला इत्तला पर कार्रवाई करते हुए बालापुर स्टेशन हुदूद में कुत्तापेट में वाक़ एक मकान पर धावा करते हुए चूड़ियों को बनाने के काम पर मामूर 9 बच्चों को बच्चा मजदूरी से आज़ाद कराते हुए उनके जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और बच्चों को रेस्क्यू होम मुंतकिल कर दिया। महिंदा काउंसलर जिमकला राधिका श्रवण बात कर रहे हैं। हम कुत्तापेट में एक चूड़ियों का बिजनेस कर रहे थे, घर में बना रहे थे। इसमें 9 जने चिल्ड्रंस है, 3 जने बड़ा आदमी हैं। ऐसे इंफॉर्मेशन आया अपना बालापुर पीएसए सर्कल साहब, भास्कर साहब और चिल्लो होम्स के वो ऑफिसर भी आए थे। उसको जाके दौरा करके देखे तो बच्चे चिल्ड्रंस है, चिल्ड्रन होम्स को बेचने गए। अब पकड़ लिए तो 9 जने बच्चे छोटे छोटे और 14 साल के अंदर वाले, 3 जने भी 18 के ऊपर वाले हैं। उन लोगों को चिल्लो होम्स बेचने गए। क्या कर रहे थे बच्चे चूड़ियों का अंदर चूड़ियों बना रहे, छोटे बच्चों को लेके उन लोग काम करा रहे थे। ऐसा इंटीमेशन आए तो भास्कर साहब, अपना बालापुर से सर्कल साहब और मीडिया वाला भी और चिल्लो होम्स डिपार्टमेंट से भी आए हुए थे। उन लोगों को देखो तो चूड़िया अंदर बना रहे थे, उन लोगों को पकड़ लिया। सिटी क्राइम स्टेशन एलबी नगर पुलिस टीम ने आईटी तकनीकी टीम की मदद से आदि सारिकों की टोली को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 21,20,000 से ज़ायद की अशिया जब्त कर ली, जिसमें 28 तोले सोने के तिलाई जेवरात, 3.2 किलो के चांदी के अशिया, 500 ग्राम के रोल्ड गोल्ड के जेवरात, एक टीवी और एक मोटरसाइकिल जब्त कर लिया। सारिकिन में 37 साला पी शिवाशंकर और 35 साला अंडाला सोमेश्वरा शंकर और 40 साला अंबाला नागमणि साकिन वारिस गुड़ा सिकंदराबाद को गिरफ्तार करते हुए इनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया और उनको अदालती तहवील में दे दिया। हैदराबाद सिटी पुलिस वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने कार्रवाई करते हुए 21 साला पवन सिंह साकिन धूलपेट को गिरफ्तार करते हुए इसके कब्जे से 44 किलो गांजा, एक मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फ़ोन जब्त करते हुए उसको मंगलहाट पुलिस के हवाले कर दिया। उसके खिलाफ केस दर्ज करते हुए अदालती तहवील में दे दिया गया है।
साउथ जोन टास्क फोर्स पुलिस ने बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में नेहरू जूलॉजिकल पार्क के पास एक नौजवान को पेशा कत्ल का मुकदमा हल करते हुए कातिलों को गिरफ्तार कर लिया है। एक जवान को जून को 35 साल वसीम की नाश जू पार्क के पास से दस्तयाब हुई थी। पुलिस के मुताबिक 23 साल मोहम्मद आसिफ साकिन मिस्रीगंज और 23 साल सलमान खान साकिन काला पत्थर को CCTV फुटेज की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया। टास्क फोर्स पुलिस ने कातिलों को बहादुरपुरा पुलिस के हवाले कर दिया। उनके खिलाफ केस दर्ज करते हुए उन्हें अदालती तहवील में दे दिया गया। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से GHMC और इसके अतराफ़ के इलाक़ों के 23 असम्बली हलक़ों में कोरोना के 50,000 मुआयने करवाने का ऐलान किया गया था, जिसका आज से आगाज़ किया गया है, जिसके तहत अंदरून 10 दिनों में 50,000 टेस्ट किए जाएंगे। वनस्थलीपुरम, कोंडापुर, सरूनगर के दवाखानों में आज से मुफ्त मुआयनों की शुरुआत हो चुकी है। बालापुर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मुख्तलिफ नमूने हासिल किए गए। ऐसे अफराद जो कोरोना से मुस्बित पाए गए थे, उनके अरकान ख़ानदान और उनसे राबिता कायम करने वालों की तिबी जांच की जा रही है। जिन इलाक़ों में कोरोना के ज़ायद मुस्बित मामले मंजर-ए-आम पर आए, उसके पेश नज़र ये जाँच की जा रही है। गवर्नर तेलंगाना तमिलिसाई सौंदरराजन ने हुकूमत तेलंगाना से को एक मकतूब रवाना करते हुए तमाम यूनिवर्सिटी के इम्तहानात मुलतवी या मनसूख कोविड-19 की चलते मनसूख करने की तजवीज़ दी। उन्होंने कहा कि एहतियाती तौर पर तलबा की हिफाजत को यकीनी बनाने को तरजीह जाए। इन हंगामी हालात में तलबा की हिफाजत सबसे अहम है। यूनिवर्सिटी तलबा के लिए तयशुदा इम्तहानात को मुलतवी या मनसूख कर दिया जाना चाहिए। गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी से तलबा की एक दरख्वास्त का जवाब दे रही थी। उन्होंने राजभवन से यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार और दीगर कारकुनों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए यूनिवर्सिटी के कामों का जायजा लिया। रियासत तेलंगाना में कोरोना का कहर जारी है। अभी तक इस वायरस से आम शहरी मुतासिर हो रहे थे। अब कोरोना से एक के बाद एक अराकीन असम्बली कोरोना वायरस की लपेट में आ रहे हैं। इतवार के दिन निज़ामाबाद रूरल के रुकन असम्बली बाजीरेड्डी गोविंद रेड्डी में कोरोना मुस्बित अलामात पाई गईं। पीर के दिन निज़ामाबाद अर्बन के रुकन असम्बली B गणेश में कोरोना की मुस्बित अलामात पाई गईं। इस तरह वायरस का शिकार अरकान असम्बली की तादाद 3 तक पहुंच गई है। सबसे पहले जनगांव असम्बली हल्के के रुकन असम्बली मुत्तिरेड्डी यादगिरी वायरस से मुतासिर हुए थे, जो इस वक्त यशोदा अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। इस तरह महकमे सेहत में डेटा एंट्री करने वाले ऑपरेटर को भी कोरोना की मुस्बित अलामात पाई गई हैं। आज से आंध्र प्रदेश असम्बली का सेशन शुरू हो चुका है। दोनों ऐवान गवर्नर विश्वभूषण ने मुल्क में पहली दफ़े वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खिताब करते हुए कहा कि इंतखाबी मंशूर के 40 अहम उमूर पर अमलावरी की गई है। बरखी ट्रांसपोर्ट सनतों की फलाह व बहबूद के लिए हुकूमत कोशां हैं। अवाम को तालीम तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। एक साल में 42,000 करोड़ की स्कीमात पर अमल आवरी हुई है। 18 लाख तलबा को फीस रियम्बर्समेंट दी गई। ज़रई शोबे में 8%। मनाबड़ी स्कीम के ज़रिए 15,700 स्कूल्स को बुनियादी हुकूक दिए जा रहे हैं। YSR आरोग्य के ज़रिए 6,20,000 अफराद की मदद की गई। YSR आँख की रोशनी स्कीम के तहत 67 लाख तलबा का आई टेस्ट किया गया। 30 लाख अफराद को घर दिया गया है। हर गांव में YSR क्लिनिक। गवर्नर के खुतबे में 3 सदर मुकाम का तस्करा विशाखापट्टनम के साथ अमरावती और कर्नूल सदर मुकाम के लिए मेरी हुकूमत मंसूबा है के ज़रिए किया गया, जिस पर अमल आवरी होगी। गवर्नर के मुताबिक खुतबे के साथ तेलुगु देशम के अराकीन असम्बली व काउंसिल वॉकआउट किया। पार्टी कायदीन की गैर कानूनी गिरफ्तारी पर तेलुगु देशम पार्टी ने इजहार नाराज़गी जाहिर करते हुए सियाह लिबास पहन रखा था। तेलुगु देशम असम्बली के बजट सेशन को 15 दिन तक जारी रखने का मुतालबा किया। तेलुगु देशम पार्टी के अराकीन असम्बली व काउंसिल ने गवर्नर के खुतबे का बाइकाट किया और मुतालबा किया कि खुतबे के चंद पैराग्राफ्स में तरमीम की जाए। सदर तेलुगु देशम पार्टी नारा चंद्रबाबू नायडू और तमाम अराकीन असम्बली ने काले शर्ट्स ज़ेबतन करते हुए अपनी नाराज़गी का इजहार किया। TDP कायदीन ने कहा कि हुकूमत अपोजिशन पार्टियों खुसूसन TDP कायदीन को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार कर रही है और हक गोई से रोक रही है और उनका गला घोट रही है। रियासती वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने कहा कि रियासत में कोरोना वायरस फैल चुका है। हर कोई एहतियाती तरीके को अपनाने की ज़रूरत से दूरी इख्तियार करना बेहतर रहेगा।
फ़ोन व्हाट्सएप के ज़रिए समाजी फासला सबसे ज़रूरी है। खुद की हिफाजत खुद करने का वज़ीर सेहत ने मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि रियासत में कोरोना वायरस अवाम का फ़र्ज़ है, रोकने का अवाम का फ़र्ज़ है कि खुद के ताउन को बरकरार रखते हुए हमारे साथ दें। मौसम बरसात 1 जून से शुरू हुआ है, लेकिन पालमुरू के इलाके में सांपों और जहरीले कीड़े मकोड़ों से लोग परेशान होना शुरू हो गए हैं। उनके शिकार कई लोग एंटी वैनम इंजेक्शन और इमरजेंसी केयर सहूलियात न होने से महबूबनगर ज़िले में परेशानी में मुब्तला हैं। इसके अलावा कई गांव वाले अभी तांत्रिकों पर भरोसा करते हैं और सांपों के काटे मरीजों को दवाखाने ले जाने के बजाय उन तांत्रिकों के पास ले जाते हैं। यही सबसे बड़ी वजह है कि लोग ठीक हो जाने के बजाय मर जाते हैं। हाल ही में एक 5 साला लड़की गोपालपेट मंडल को सांप ने काट लिया। इसके वालिदैन और रिश्तेदार उसे दवाखाना या डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय एक सांपों के काटे का इलाज करने वाले मंत्रगाड़ू के पास ले गए। बाद में उसे दवाखाने ले जाया गया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और लड़की पर जहर का असर हो गया और वो मर गई। सांपों और जहरीले कीड़ों के काटने से नल्ला जंगलाती इलाकों के करीब रहने वाले लोगों ज़्यादा मुतासिर होते हैं। महकमे सेहत के अहदेदारों ने कि बमूजिब गैर मुनक़सिम महबूबनगर में सांपों और जहरीले कीड़ों के काटने से 150 से 177 अफराद के मामले 76 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर रजिस्टर होते हैं। हैदराबाद में कोरोना से मुतासिर होने के बाद एक और पुलिस अहदेदार की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक दबीरपुरा पुलिस स्टेशन में खिदमत अंजाम देने वाले होमगार्ड की कल रात देर गए मौत वाक़ हो गई। पुलिस के मुताबिक 2 दिन कबल उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसके बाद उनका कोरोना टेस्ट किया गया। उनको पॉजिटिव आने पर इलाज के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। इलाज के दौरान पुलिस होमगार्ड की मौत वाक़ हो गई। उनके अफराद ख़ानदार और उनसे ताल्लुक़ रखने वालों का गोशा महल पुलिस स्टेडियम में वाक़ पुलिस स्क्रीनिंग कैंप में कोरोना का टेस्ट किया गया। महकमे मौसमियात ने इंतबाह दिया है कि आइंदा 48 घंटों के दौरान शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश के अजला श्रीकाकुलम, विजयनगरम और विशाखापट्टनम में बाज़ मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में उन्होंने कहा कि तेलंगाना, शुमाली साहिली AP के साथ साथ यानम में आइंदा 24 घंटों के दौरान गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना, जनूबी साहिली आंध्र प्रदेश के बाज़ मुकामात पर हल्की ता औसत या फिर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जनूबी मगरबी मानसून तेलंगाना में सरगर्म है, जबकि साहिली आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कमज़ोर रहा। इसी अरसे के दौरान तेलंगाना के अजला जयशंकर, भोपालपल्ली, निर्मल, शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश के अलावा विजयनगरम और हैदराबाद में भी बड़ी तेज़ बारिश हुई। कोरोना का कहर महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और तमिलनाडु के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी जारी है। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में वज़ीर आला हेल्पलाइन नंबर 1076 से जुड़ी कंपनी में काम करने वाले 88 मुलाजमीन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस खबर से एक हंगामा सा बर्पा हो गया है। ये बात सामने आने के बाद वज़ीर आला दफ्तर की तरफ से कंपनी को नोटिस भेजा गया है। कंपनी पर लॉकडाउन गाइडलाइंस पर अमल नहीं करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। उत्तर प्रदेश के ज़िले किसी नगर में शिवहरी इलाके के एक गांव में 6 साला बच्ची के साथ गांव के ही एक लड़के के जरिए असमत दरी किए जाने का मामला रोशनी में आया है। पुलिस राय ने मंगल को यहां बताया कि शिवहरी इलाके की एक 6 साला बच्ची इतवार की शाम को अपने घर के सामने खेल रही थी। इस दरमियान गांव का एक लड़का उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। काफ़ी देर तक जब बच्ची घर वापस ना आई तो अहले खाना ने उसकी तलाश शुरू की। बाद में जब बच्ची मिली तो इसने सारा माजरा सुनाया और मुलजिम का नाम बताया। अहले खाना ने इसकी इत्तला पुलिस को दी। थाना इंचार्ज ने बताया कि रात में ही मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके खिलाफ असमत दरी और पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। बच्ची को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस विनीत कुमार मिश्रा ने बताया कि रात में ही हादसे की जानकारी होने पर उन्होंने और डीएम ने बच्चे से बात की थी। मुलजिम को जेल भेज दिया गया है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।